और सीढ़ी साथ तुमने क्या करके आए हो तुम? माता धो के आए। आज करा तुम कौन धो के आए? सारे हमें तो खुद माता हो बालक धोके हैं माता ने वह चीज तो समझ में आवे माता ने धोके वह भी माता जिसने हम धो के आए वह तो माता की मूर्ति थी असली की किते तो असली भी होगी आपके घर आपके फोटो हैं आपके बालक के भी फोटो हैं पर आपके बालक असली भी है ना आपके फोटो में और आप असली भी हो दो चीज होगी तो माता की फोटो तो वाह है पर असली माता की है जब फोटो है तो असली भी होगी और असली में धोख किसकी लागेगी धोखण का मतलब क्या है देखो आप थारी धोख लागी तो नहीं आज यह बताना है यह बताने खातर आए क्योंकि यह चीज जब हम पीसे देखे न और किसी ज्योतिषी का तो जाओगे न और उससे पूछनी पड़ेगी क्योंकि घर में रोज गड़बड़ होगी रोज दिक्कत होगी फिर किसी पर पूछा करवानी पड़ेगी और पूछा जिस पर करवाने खातर जाओगे वो देख के ने और हमने नू बताओगा जिनके दाम सीधा देव हो तरह सीधा तो लगता कोई जो चीज थम लाओ हो धर्म के काम में तारा खाता खाली पड़ा है थारी लागी है कोई बताओ देवे भी हैं लेकिन उसके बाद भी को नहीं लगती उसमें फर्क रह जाए तो आज यह चीज बताने खातर आई हूँ कि जब तक माता ने जान नहीं लोगे इतना कौन लागत सिर्फ चावल रांध लिए बच्चा ने ले गए और उड़ जाके ने और हाथ जोड़ दिए और उल्टे घर आ गए चाहे थम पीढ़िया उड़ लो चाहे थम सिंगर के चले जाओ चाहे थम बड़का नए कपड़े पर आके ले जाओ थारी धोख को नहीं लाग और वो धोख ना लागण का परिणाम क्या है क्यों बड़का की धोख मरवावे हैं तब ये ठीक ठाक सुरक्षित रही जाते इनका कोई सेध ना हो लेकिन बालका का तो रोज सेध हो है इसका मतलब धोख कौन लग दी जैसे ही धोख लग गए तो माता रानी का आशीर्वाद हो गए और बच्चे सुरक्षित रहे लेकिन बालक तो आपस में लड़े हैं बालक तो कॉलेज के नाम पर जावे हर नशे करें इंजेक्शन दे हैं आप पे ठोक ले हैं इंजेक्शन नशा का बहुत करड़ा काम हो रहा है भ्रष्टाचारी हो रहे हैं माँ बाप ने धोखा देने से भी बात कौन रही इब तो माँ बाप ने मार गए रहे जब माता रानी का आशीर्वाद होंदा तो 16 साल की छोरी बाबू नरवाई ने के मारे थी उसकी भी तो मरवाई गए होगी मूर्ति का आगे उसने भी ले गए होंगे ले भाई तेरे हाथ में और मार ले तो होके लेकिन धोख मारना सही कारगर कद होगा जब आप उस चीज में सही रूप में समझोगे बिना समझी जो चीज करो हो उससे इसलिए बरकत होगी जी चीज को लागी और इसने बरकत नहीं कह सकते बालक है वह बिगड़न लग रही वातावरण है वो सारा खराब होता जाए घर में रोज की लड़ाई झगड़े बढ़ते जाऊं 4 आदमी हैं तो एक की बात नहीं मिलती कड़े धोख लगी बरकत नहीं हो रही तो एक बार रुक के सोचने की जरूरत है कि उम्र आड़ा ही तो ना जावे है हमारा ठीक ठाक चल रही है कि नहीं तरीका सही नहीं है और यह चीज मेरे तई मैं अपने मन से गढ़ के को नहीं बताऊंगी हर तई इस चीज खातर भगवान ना आना पड़ा धरती उसने बताई है मेरे को और उसकी बात पे अविश्वास नहीं कर सकते शक नहीं कर सकते क्योंकि वो तो भगवान है भगवान तो सच बोले है किसी ने भूंडा लागो चाहे किसी ने बढ़िया लागो पसंद आओ ना पसंद आओ लेकिन सच तो सच है कि कोई भी आदमी जिसको पूछा कराने खातर जाओ हो उसके हमने इतनी सर पे चढ़ा दिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो न्यू कह देगा हाँ हाँ थारी सारी लागे है सच्चाई बताओगा अब थारी कौन लागती सही ढंग से करना पड़ेगा हमें
तो या बतान खातर भगवान आया है धरती पर उतर के तीसरे लोक में। उसने बताई है या चीज मारी भी कौन लागे थी, लेकिन हम तो फिर उसने समझ के ने और उससे मिलके ने सही दोख मरना सीख गए, लागण भी लगी और ईब सुरक्षित भी होगी, बरकत भी होने लगी। क्योंकि अगर आप कोई काम करो और उसमें सही बरकत नहीं होगी तो सोचना तो पड़ेगा किते न किते गड़बड़ तो करा। ये बात तो इन्हों के दी 2 किलोमीटर पे आपका खेत से रोटी लेके जाना है तनउड़े और आप 4 चाल तो लिए 4 किलोमीटर और खेत आया नहीं, तो इसका मतलब रुक के नहीं तो सोचना ही पड़ेगा कि हम गलत चल रहे हो। ये बाप का रोटी का नहीं खेत हो और आप उल्टी साइड में चल रहे हो तो फिर सोचना तो पड़ेगा ना भाई, यूं तो चाल ही जाओगे कदे भी ना आवे थारा खेत जब गलत साइड में चल ही गए तो आज तो ही गलत साइड में चल रहे हैं। और यह चीज आपस में एक दूसरे की मानना नहीं, जहाँ तेनू को है और के भगवान उतर क्या होगा तेने समझाने खातिर, तो ई असलियत में हम एक दूसरे की मानना नहीं थे क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा था। तो ये परमात्मा ने उतर के आना पड़ा धरती से, उसने बताई, उसने मिल लिए जो फिर हम थारा आ गई हम बतावा हाँ नुए मारा आगे भी किसी ने बताई तो मारा भी यो ख्याल चाला मैं बात तो सही कहूँ करण भी सारी चीज लाग रहे हाँ पर सही हो भी नहीं रहा तो गड़बड़ तो है कितने न कितने सोची। फिर परमात्मा की सुनी, अब ठीक है या तो बता दी कि गड़बड़ है, अगर तुम किसी को पूछने जाओ अगला बता दे भाई दिक्कत है, फिर तुमने भी पूछोगे इसका उपाय के करा ठीक करने खातिर वो भी बता। जिसने नु बताई है कि गलत है तो उसने नु भी बेरा पाओगा ठीक के, क्योंकि क्या बताने की हिम्मत वो ही कर सके जिसने बेरा पढ़ लिया। तो हमने भी पूछी यह चीज, तो फिर तरीका बताया भगवान ने कि मेरी सुनो और मेरी सुनो और सुना सुना के ने माता ते मिला मिला नहीं दूंगा, हमने माता बना दूंगा, यह बताई भगवान। क्योंकि जिस माता की हम धोख मार के आए हो ने उसने किसी आदमी से शादी को नहीं करा, वाकुण दिखाई है बेटा शीतला माता शिव जी की पत्नी दिखाई, शीतला ने शिव जी पर पति माना, पति परमेश्वर, और बेटी किसकी दिखाई है ब्रह्मा की, ब्रह्मा की बेटी और शिव के साथ जिसने शादी करी हो वह है शीतला माता। उस शीतला माता की धोख मारोगे, मतलब क्या है धोख मारना, उसकी मानना, जो वह कव है उस चीज ने स्वीकार करना मानना उसके ऊपर चलना, वह है धोख। इतने ही हमारी मर्जी तो करा थे, हम एक मूर्ति बना दी थोड़े से चावल गे रहे पहले लागी धोख, लेकिन असली के दौरे को नहीं पहुंची वह चीज। ये परमात्मा ने बताया असली शीतला माता बनाऊंगी। शीतला क्यों नाम रखा है इसका बेरा है, क्योंकि बाकी हम सारे के सारे इतने परमात्मा नहीं मिलता ना, इतना हम जल जामा विकारा की अग्नि, कोई काम विकार की अग्नि में जड़े है, काम की जिसके आग लाग रही हो, 16 साल की लड़की 20 साल का लड़का जिसने बाबूर भाई काट गिरे वह काम की आग को नहीं थी, आगे तो लाग रही थी, उस आग में भस्म हो गए। गुस्सा जब उठे है न्यू बेरा नहीं पड़ता शामी वाला के लाग गए मन माने करा के ठा के मार दे उसके जी लिकड़ जाए। तो क्रोध भी एक अग्नि है, नुए मोह भी अग्नि है, तो ये सारी की सारी बुराई इनकी आग में जलन लाग रही है। परमात्मा आवे है धरती पे और बारिश करते हैं ज्ञान, जब वो ज्ञान सुनावे है तो हम शीतल होता, परमात्मा से मिला हाँ उसकी बात सुना हाँ तो हम सारे के सारे शीतल हो जाओ। परमात्मा ने को है मैं हमने शांत कर दूँ, गुस्सा भी खत्म हो जाए, काम बेकार भी खत्म हो जाए, क्योंकि परमात्मा ने को है हम तो आड़े इस दुनिया में मैंने भेजे हो आए हो थोड़े से दिन खातर हो, थोड़े दिन के बाद शरीर छोड़ के चले जाना है, अड़ा परमानेंट जगह नहीं है तारी कड़े कोड़े भरी बैठे हो इन सारी चीज़ों की, ये सारी चीज़ तो छूट जाएंगी, आज नहीं तो तड़के तड़के नहीं दो 2 साल में तो नहीं दो 5 साल में सारे की छूटनी है रे, सारे तो बड़े जितने थे वो चले गए, छोटे हैं वह भी जान लग रहे वो भी आजकल तो तगाजा बहुत लग रहा है, कोई भाजी खा के जा है, कोई दही खा के जा है, कोई एक दूसरे ने मार काट के जावे है,
तो ये जो सारी चीज हैं ये दिखावे हैं कि सब आग लाग रही, सारी दुनिया पूरी सृष्टि लाकड़ा के ऊपर दर रखी है और आग लाग रही है उनको, सारी सृष्टि जड़ है। जाए थे सामने में एक शिवरात्रि दिखाई है कि परमात्मा आवे है और ज्ञान की बरसात करते हैं और वो ज्ञान सुनते सुनते आम धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। और जितने हम शांत होते चले जाएंगे, जब पूरी तरह शांत हो जाएंगे तो शीतला माता बन जाएंगे। फिर आपके तो रजू आवेगा ना, आप उसने ज्ञान सुनाओगे और वो भी शीतल होना चला जाएगा। या है शीतला माता की असली वाह ईब तई थी, हम काम चला रहे थे, इतने असली शीतला माता नहीं थी। ई परमात्मा आके बनावे, मैं हूँ शीतला माता। हम सारे जो इब्ते सुनावा थे, हम सारे उसमें चाहे भाई चाहे माता, हम सारे शीतला माता हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे ब्रह्मा की संतान हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि का आदि पिता है, ये थोड़ी देर पहले बताया था ना। ब्रह्मा एक बूढ़ा सा आदमी, भगवान ने इसमें प्रवेश करा और उसमें प्रवेश करके महारथी ज्ञान सुनाया। तो जिसमें प्रवेश करके सुनाया उसके हम बच्चे होते, ब्रह्मा हमारा पिता हो गया। और जो ब्रह्मा की बेटी होगी, मैं किसकी बेटी होगी? ब्रह्मा की बेटी। ये किसकी होगी? ब्रह्मा की बेटी होगी। और शिव मान लिया हमने अपना पति। भगवान है इति के सुनते आए कि पति है वो परमेश्वर है, गलत था। दारू पीओ में थारे पति तो परमेश्वर क्यों कर हो सके? थप्पड़ मारे हैं, परमेश्वर क्यों कर हो सके? सारा दिन ताश खेले हैं, परमेश्वर क्यों कर हो सके? औरा की तरफ गलत नजर से देखे हैं, परमेश्वर क्यों कर हो सके? परमेश्वर तो ये काम क्यों नहीं कर सकता? परमेश्वर तो गलत को नहीं कर सकता। होठ ओरचे ना हो, बार ते गुस्सा हो के आवर आदमी है, बड़का ने भी पीट दे, पत्नी ने भी पीट दे, जो सारा दिन की बेचारी काम लाग रही है, होटते ही नहीं कि मैं भी उससे के काम धंधा लागी रहे 24 घंटे। परमेश्वर का काम तो कोई नहीं। गलत बता रहा कि पति परमेश्वर नहीं होता, उनकी पूजा करनी बंद करो। बल्कि असली बात क्या थी, ये भगवान ने बताया, परमेश्वर पति है। और किसका पति है? थारा भी पति है, और थाम जिसका ब्याह रखी हो उनका भी पति है। पतियां का भी पति जहां तक बोला गया है भगवान तई। हम सारे के सारे, थारे पति, थारे बच्चे, थारे सास ससुर, थारे बहन भाई, सारे के सारे के हैं आत्मा है। और ये सारी की सारी आत्मा परमात्मा की संतान। एक परमात्मा साजन है, बाकी सारी दुनिया में आपकी सारे जितने भी हाँ वो सारी सजनी है परमात्मा की। पुरुष एक परमात्मा है, बाकी सारी की सारी नारी है। एक भगवान है पति, बाकी सारी सजनी है उसकी। तो पहली चीज तो याद, हम सारे ब्रह्मा की यहाँ संतान और शिव की यहाँ पत्नी। तो इस तरीके से हम के होगे शीतला माता, असली शीतला माता। बिना ज्ञान सुने बनते नहीं, भूल गए थे अपने आपने काम की तरह, बुराई आ गई थी बहुत सारी। लेकिन परमात्मा जब आके ज्ञान सुनावे है तो वो सुना सुना के न बना दे। शीतला भी बना दे है, दुर्गा भी बना दे है, संतोषी भी बना दे है, वैष्णो भी बना दे है, काली भी बना दे। ये सारी ये थोड़े से दिन में नवरात्र पूजा भी शुरू होगी, जिसमें ये अलग अलग सारी आऊंगी। आज शीतला माता का दिन है, तो इसमें रिवाज देखो के है। घर में जितने भी सारे के सारे बच्चा तई एक ने भी नहीं छोड़ के जाऊँ, सब ने दुका के जाऊँ, क्योंकि जो नहीं जावेगा वो सुरक्षित को नहीं होता। तो इसका कारण क्या था, या चीज क्यों चली? इब मान लो थारे में इब ये माता जी ज्ञान सुने हैं तो इनकी सुरक्षा हो जाएगी। इब इनके जो बच्चे हैं, इनका पति है, घर में है, इनके पोता और सारे हैं, वह जब तक नहीं सुनेंगे उनकी सुरक्षा क्यों करोगे? सुरक्षा का तरीका यो है, हम परमात्मा के नजदीक जाएंगे, उसकी बात सुनाएंगे और उसने याद कराएंगे, वह चीज हमारी सुरक्षा करेगी। फिर आप चाहे कितने भी हो, आप अकेले बस में हो, ट्रेन में हो, कितने अकेले जाम में फंस गए, कितने मेले में खो गए, पर परमात्मा ने तो आप भी याद कर सकोगे। और परमात्मा की याद जब कर सको, जब आपने परमात्मा याद करना आना होगा, जब उसके बारे में पूरा परिचय बेरा होगा।
तो परमात्मा की सारी चीज हम सुना सुना के ने और उसने याद करना सिखावा। जुकर आप अपने बच्चा ने पालो नुए हम भी आपने सुना सुना के सिखा के ये चीज आपने आपकी पालना करा तो हो गए ना शीतला माता। और इसी तरह आप भी बन जाओगे शीतला माता। और उस खातिर आपके घर में जितने भी मेंबर हैं आपने भी सुनवान खातर लेना पड़ेगा। वे सारे सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। जहाँ तैयारी आवाज डाली थी अब एक भी बचना नहीं चाहिए, सारे के सारा ने जरूर ठुकाओ। जो हम ये बतावा हाँ कि आप अपने बच्चा ने जिस तरह स्कूल कॉलेज में भेजो हो पढ़न खातर, लेकिन उड़े जीना नहीं सिखाया जाता। किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चा तो आजकल जीना को नहीं सिखाते, मम्मी पापा का आदर करना को नहीं सिखाते। नहीं तो पढ़े लिखे बालक के माँ बाप ने मारे। सोच के देखो, अगर यह चीज स्कूल में सिखाई आपको नहीं मार सकते, आप तो किसी यूनिवर्सिटी में को नहीं गए, आप घर नहीं रह के अपने मम्मी पापा से सुन के ने यह चीज सीख गए। तो इसका मतलब जड़े हुए बालक जामे हैं पूरे काम की चीज सिखाई नहीं जा रही, उल्टी चीज सिखाई जा रही है। तो ये चीज फिर कड़े सीखेंगे बालक। आप तो उन्हें स्कूल में भेज दो हो, अब ये महंगी फीस भी दो हो, आप तो सारा दिन काम करी जाओ हो क्योंकि उनकी फीस का जुगाड़ भी करना है। आप उस धंधे में लागे रहो हो और बालका की महंगी फीस दो हो और फीस दिया पाचे भी उड़ा खड़े हो सीखे। तो इसका मतलब यो तो सत्यानाश का पेड़ नहीं हो गया, सारे का नुकसान करने लग रहे। पीछा का मारे नुकसान, बड़का का मारे नुकसान, उनके चरित्र का मारे नुकसान और पूरा घर उसका मन माने मलिया मिट हो जा। बालक का एक का दिमाग खराब हो यार सारे घर ने ले बैठा वो तो। और बालक अपने घर में पैदा हो रहे हैं, उन्हें बजा भी कौन सकते, उन्हें छोड़ के भी किता रखने तो घर ही पड़ेंगे। और आज जो बालक ठीक ठाक दिखे है तड़के उसका दिमाग फिर दिए वो सारे घर का दुश्मन हो जाएगा। किस चीज का की अंदाजा है? आप तो अपने घंटे लागे रहोगे, देखने की फुर्सत भी को नहीं होती। बालक की करेगी वो सारे दिन फोन न ठाई, चाहे वह किताब पढ़ी जाओ और चाहे वह उठपटांग देखे जाओ, तो हमने तो बेरा भी ना पाटे। तो इसका एक समाधान है, परमात्मा ने यो जो स्कूल खोला है जिसने आप ओम शांति के नाम से जानो हो ना, असल में यो के है एक सत्संग नहीं है, यो एक जीवन जीने का तरीका सिखाने की संस्था है। आपने सारे दिन में जीना किस तरह है, सोचना किस तरह है, चलना किस तरह है, अपने बच्चा की देखभाल किस तरह करनी है, घर में बुजुर्ग हैं उनका ध्यान किस तरह रखना है, उनके प्रति आदर स्नेह और सहयोग किस तरह करना है, ताकि उससे आपके बच्चे सीखेंगे। आपने किसा जीवन जीना है जिससे आपका घर सुरक्षित हो जाए, या चीज सिखाई जाती है आड़े रोज रोज। और इसके बदले में ना आप पे कोई पीसा दिया जाता, ना आपके ऊपर कोई दबाव दिया जाता कि आप इसी ड्रेस पहन के आओ, ऐसा बस्ता लेके आओ, इतनी किताब लेके आओ, कुछ नहीं। सिर्फ आपने 1 घंटे का टाइम लेके आना है और तसल्ली से बैठ के न सिर्फ सुनना, और वो सुनते आप ठीक हो जाओगे और आपका घर सुखी बन जाएगा, यह परमात्मा की गारंटी। तो आज शीतला माता का दिन था, तो उन्हीं की तरफ से मैं आप खातिर यो संदेश लेती कि अगर आपने इस दुनिया में ठीक से जीना है, जितने दिन मारे रह रहे हैं जीवन के, आप चाहो हो कि आपका घर परिवार सुखी और शांत रहे, घर में रोज निरे लड़ाई झगड़े ना माचें और आपके बच्चे समझदार बने, मैच्योर बने, तो आपने यह चीज़ खुद भी सीखनी पड़ेगी और उन तई भी सिखानी पड़ेगी। यह है असली दो शीतला। ठीक है, ये एक छोटा सा गीत।